Morning, very good morning. Okay, so today we are back with a new topic, asking for or giving directions. So we'll be learning how do you ask. Nowadays, Google Map is there, so you can just put the Google Map and you can go. But still, sometimes who are not comfortable with Google Map, you want to ask someone for directions and go. You need to know the vocabulary, how you can ask and go to a particular place. Okay. So first we learn the vocabulary, whatever is needed for this conversation, and then we'll proceed to the conversation. All right. Yes. So first of all, you'll ask, how do you go? Okay, we are going to learn about the directions. Okay, you will say turn left. पहले हम क्या पूछेंगे? Turn left. तो ऐसा. Turn right. अगर हम किसी को बता रहे हैं या किसी को पूछ रहे हैं तो भी हमको समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट माने क्या, राइट माने क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं करके. सो यू शुड बी एबल टू टेल द डायरेक्शंस एंड आल्सो व्हेन समवन इज टेलिंग यू द डायरेक्शंस you should be able to understand it. You should be able to comprehend it, right? So let's do it. Yes. Next. Then we can say go straight. Straight ahead. Ahead माने सीधा जाते रहो. Ahead, ahead आपके आपके आगे. Okay, so go straight ahead. So something like this you can say. Then go past. Past माने क्या? उसको उस गुजरते हुए. तो मान लीजिए यही जगह गो पास्ट. ये म्यूजियम के पास जाके गो पास्ट द म्यूजियम एंड टर्न राइट. तो माने क्या? वो म्यूजियम से पास उससे गुजर के आप राइट ले लो, अगर मैं बता रही हूँ ऐसे कुछ. तो ये जो लैंडमार्क मैं बता रही हूँ, ये जो लैंडमार्क है वो पार्क हो सकता है, म्यूजियम हो सकता है, कुछ भी है. तो आई एम सेइंग गो पास्ट द पार्क एंड टर्न टू योर राइट और टर्न टू योर लेफ्ट. इसका मतलब है इसको गुजरते हुए जो भी लैंडमार्क बता रहे हैं उसको पास्ट करके आप आगे जाइए. एट द कॉर्नर. एट द कॉर्नर मान लीजिए ये ऐसा है, यहाँ पर है ए. तो एट द कॉर्नर यू विल फाइंड द बिल्डिंग. Okay, at the left corner or right corner or towards your left hand side or right hand side. So at the corner जब आपको बोलना है तो आप ऐसे, इसका मतलब ये. फिर नेक्स्ट टू. अभी मान लीजिए यहाँ पर ये जो है पार्क है, ये ए को हम पार्क ही मान लेंगे. तो पार्क के बगल में नेक्स्ट नेक्स्ट टू आप मेरा घर है, या नेक्स्ट टू पार्क आप जो जिसके बारे में भी आप डायरेक्शन पूछ रहे हो कि मुझे म्यूजियम जाना है, तो म्यूजियम कहाँ है? नेक्स्ट टू द पार्क वो म्यूजियम है. ये सब डायरेक्शन, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, उसके बाद में इससे पास्ट करो और फिर उधर आगे जाके नेक्स्ट टू द पार्क आपके पास वो घर है या म्यूजियम है, वॉट एवर. सो लाइक दिस ऑल्सो कैन. ओके. So what all we are learning and numbering it. Then you can say opposite. ऑपोजिट तो क्या? उसके सामने. अभी ए के सामने, ये पार्क के सामने जो आप मांग रहे हो, जो भी चीज आप मांग रहे हो, जो भी जगह आप पूछ रहे हो, उसके सामने ही, बिल्कुल ठीक उसके सामने है. इट्स जस्ट ऑपोजिट टू द पार्क. ओके. डायगनली ऑपोजिट. डायगनली ऑपोजिट यानी कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये डायगनल हुआ. ये ए यहाँ पर है डायगनली. तो ऐसे डायगनली ऑपोजिट आपका जो भी आप जगह मांग रहे हो, आपका जो म्यूजियम है वो डायगनली ऑपोजिट टू द पार्क है. ओके. उसके बाद में बिटवीन. बिटवीन यानी के बीच में. यानी कि ये जो ए यहाँ पर है, यहाँ पर ये दोनों, ये आप जो पूछ रहे हो, ये जो आपका जो क्या बोले, यहाँ पर देखेंगे आप जो जगह पार्क पूछ रहे हो, ए और बीच के बीच में है, बिटवीन.
ए और बीच के बीच में। ओके। और एक लिखेंगे, बोर्ड रब करो, यहाँ पे रब करके लिख रही हूं मैं। आपको पास यहाँ पे राउंड टर्न आ करके, आपने राउंड अबाउट करके, इसको क्या बोलते हो, ऐसा घूम के, यहाँ पे ऐसा घूम के आपको यहाँ पर ये रोड पे जाने का है, ऐसा करके, तो गो राउंड द राउंड अबाउट। इसको क्या बोलते हैं, राउंड अबाउट। गो राउंड द राउंड अबाउट। राउंड टर्न बहुत लोग बोलते हैं, अगर आपको राउंड अबाउट। ये हुआ 10th वन। फिर क्रॉस द स्ट्रीट। वो गली को जो आपको पार करना है, ऐसे पार करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस द स्ट्रीट, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो गली को क्रॉस करके आगे जाइए, ऐसे बताने के टाइम। फिर थर्ड लेफ्ट, थर्ड राइट। इसका मतलब क्या है, थर्ड कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, थर्ड ऑर्डिनल नंबर्स में बोलेंगे। आपको 3 राइट 4 राइट ऐसा नहीं बोलना है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनल नंबर्स। फर्स्ट, सेकंड, शायद आपको मालूम होना चाहिए वो, मगर फिर भी मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट, ऐसे सिक्स्थ, ऐसे बताते हैं। आप नहीं बोलते हैं आप छठी गली लो या पांचवी गली लो, राइट में पांच पांच गली छोड़ के आप राइट ले लो, ऐसे बताते हैं ना। तो यू विल नॉट से टेक द सिक्स्थ स्ट्रीट, यू विल से सिक्स्थ, th सिक्स्थ स्ट्रीट, टेक द सेकंड स्ट्रीट, टेक द फर्स्ट स्ट्रीट। यू विल नॉट टेक वन स्ट्रीट, सेकंड टू स्ट्रीट, ऐसा नहीं बोलोगे ना। सो दीज आर कॉल्ड द ऑर्डिनल नंबर, सेवेंथ एट्थ, बाकी सब ऐसे टी एच ऐड होगा, एट्थ नाइन्थ टेंथ, ऐसा। ओके, 11th 12th, आपने देखा होगा एड्रेस में 11th 12th 14th ऐसे लिखा होगा टी एच करके। सो थर्ड राइट, ऐसे भी डायरेक्शंस बता सकते हैं। और दूसरा बात जो है इंपॉर्टेंट चीज, कोई लैंडमार्क। अभी लैंडमार्क जो मैंने बताया ना, अभी पार्क हो या म्यूजियम हो, आप जो जगह ढूंढ रहे हो, उसके पास में जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, लैंडमार्क माने क्या, आपने बहुत लोग को एड्रेस देते समय आप पूछ सकते हो, या आपको एड्रेस बना, कैन यू टेल मी द नियरेस्ट लैंडमार्क। लैंडमार्क माने क्या मतलब, आपके घर के पास में मान लीजिए एक एटीएम है, या एक बड़ा सुपरमार्केट है, तो आप क्या बोलेंगे, just close to the, as soon as you cross the ATM, from there you have to take the right, और there's a big supermarket करके, आप जो भी सुपरमार्केट का नाम है, नीलग्रीस या जो भी नाम है, नीलग्रीस के बाद में आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे एक लेफ्ट में है, राइट में है करके, आप जो भी हिंदी में बताओगे, सेम वे वी विल टॉक इन इंग्लिश। ओके, सो लैंडमार्क माने कोई इंपॉर्टेंट जगह का नाम बोलना, सुपरमार्केट्स हो, बैंक हो, जो बहुत मशहूर हो, जो सब जानते हो, और या आपके आसपास के भी किसी को पूछ लिया तो ये कैसे जाने का होता है नीलगिरी सुपरमार्केट ये एरिया में, तो वहीं पे वहां पे जो भी रहने वाला इजिली बता देगा, तो उसको ही बोलते हैं लैंडमार्क। ऑल राइट, सो नाउ शैल वी गो, हाउ एंड ऑल यू विल आस्क फॉर द डायरेक्शंस। So most of it is these are the you will be knowing, right, left, straight, behind भी बता सकते हैं, दूसरा behind, बिल्कुल ठीक उसके पीछे मेरा घर है, ओके, behind, right? Shall I go to the conversation? Yes. So now we learn the what are the how you can ask for directions. Okay, how you can ask. कैसे पूछ सकते हैं, अभी पहले पहले अभी अनजान आदमी से अगर हम पूछ रहे हैं तो क्या पहले पूछेंगे, हाउ विल वी आस्क, एक्सक्यूज मी,
एक्सक्यूज मी करके हम उनको बुलाएंगे, बराबर। तो हम या जाते ही अनजान आदमी से पास हम रास्ता पूछ रहे थे, ऑब्वियसली वील आस्क देम टू एक्सक्यूज अस, राइट, क्योंकि हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उनकी प्रिवेसी को डिस्टर्ब करने के बदले से हम उनको एक्सक्यूज मी करके बोल के फिर आगे हम जो भी पूछना चाहते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं। कुड यू हेल्प मी, कहाँ जाना है आपको, कुड यू टेल मी, हेल्प मी टू नो द वे। मैं फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, कुड यू हेल्प मी, देन यू कैन से हाउ डू आई गेट टू। ओके, यहाँ पे आप जो भी है म्यूजियम डाल सकते हो, टेम्पल, जो आप ढूंढ रहे हो वो चीज डाल सकते। कुड यू हेल्प मी गेट टू द म्यूजियम, कुड यू हेल्प मी, हाउ डू आई गेट टू, कुड यू हेल्प मी गेट, यहाँ पे भी गेट टू लिख सकते हैं। कुड यू हेल्प मी गेट टू द म्यूजियम, हाउ डू आई गेट टू द म्यूजियम। अगर आप म्यूजियम जा रहे हो, नहीं तो थिएटर जा रहे हो, या कोई एड्रेस ढूंढ रहे हो, कोई मान लीजिए वसंत स्ट्रीट करके है, कुड यू हेल्प मी गेट टू द वसंत स्ट्रीट। ओके, सेकेंड क्रॉस स्ट्रीट, थर्ड जो भी आपका एड्रेस है, गेट टू वो एड्रेस आपको यहाँ जो पूछना है आपको। ओके, देन हाउ कैन यू आस्क, और सिंपली वेयर इज द, अगर आपको डी ऐसे कुड यू प्लीज हेल्प ऐसे नहीं पूछना है, तो वेयर इज द म्यूजियम। ओके, वेयर इज द थिएटर, वेयर इज द सेकेंड क्रॉस स्ट्रीट, सिंपल पे पूछना है। तो मगर आप ट्राई करके कोशिश करके ऐसे जो वोकेबलरी है आप ट्राई करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ओके, देन where is the dash, then you can say can you tell me the way to dash. Okay, can you tell me the way to dash, dash माने जो म्यूजियम आप क्या पूछना चाह रहे हो वो आपको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, we'll go to the next, shall I rub the board। क्या पूछा है वर्षा पटेल, what we call in English चौराहा, चौराहा माने क्रॉस रोड, क्रॉस रोड, I think so it should be cross road if I'm not wrong। और अगर आप बीच वाला रोड पूछे तो इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन, वेयर इज द इंटरसेक्शन। ओके, चौराहा को इंटरसेक्शन और क्रॉस रोड भी बोल सकते। ओके, शैल आई रब द बोर्ड नाउ। हाउ कैन आई रीच, हाउ कैन आई रीच, रीच करके आपको जो भी पूछ सकते हैं, म्यूजियम, हॉस्पिटल, मान लीजिए यहाँ पे हॉस्पिटल पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई रीच एम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम है ये ट्रिपल एम करके, तो मैं पूछ रही हूँ हाउ कैन आई रीच ट्रिपल एम हॉस्पिटल, हाउ कैन आई, वेयर इज ट्रिपल एम हॉस्पिटल, कैन यू टेल मी द वे टू ट्रिपल एम हॉस्पिटल, कुड यू डायरेक्ट मी, कुड यू डायरेक्ट मी टू ट्रिपल एम हॉस्पिटल। डायरेक्ट मी तो क्या, मुझे डायरेक्शन बताइए, कुड यू डायरेक्ट मी टू द ट्रिपल एम हॉस्पिटल। सो इतने तरीके हैं पूछने के लिए, तो आप सिर्फ है ना वेयर इज ट्रिपल एम हॉस्पिटल ऐसे मत ट्राई ये कीजिए, आप ये सब सीखने की कोशिश कीजिए जहां पे आप ये सब सेंटेंस यूज कर सकते हो। और भारती देवी और वर्षा पटेल जी, thank you for typing in English. As soon as I told you have started typing in English, whether it's your computer science or whether it's your English class, you will type and ask doubts only in English. अंजलि सोनी जी प्लीज, आप आवाज नहीं आ रही है या आप विजिबल नहीं हो तो यू सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर, यू आर नॉट, आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो सेंटेंस लिखिए, सर यू आर नॉट ऑडिबल,
आप सुना ही नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा, ऑडियबल, यू नॉट विजिबल, इनविजिबल और यू आर नॉट विजिबल, ऐसे करके टाइप कीजिए। ओके, वेरी हैप्पी टू सी यू टाइपिंग इन इंग्लिश, थैंक यू सो मच। यू हैव गॉट अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म वेयर वी आर देयर रेडी टू हेल्प you with your conversation, then why don't you use it? If you don't use it here, where will you use it? Right? आपको अनम्यूट करने का मौका भी दिया जा रहा है, तो आप अनम्यूट करके स्पीक इन इंग्लिश। तो यहाँ पे कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाने वाला है। अगर रिकॉर्ड हो भी रहा है तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर लर्निंग, यू हैव शोन दैट courage to come forward and learn something what you don't know. That's a biggest difference you're making. Okay, so you may, whenever you get a chance, तो उसका चांस को गवा मत दीजिएगा। जैसे कि आप देखे होंगे, आप पेरेंट वर्कशॉप पे जाते हो, स्कूल्स में सब में बहुत सारे पेरेंट्स पीछे जाके बैठते हैं। क्यों? क्यों ऐसा है बैठना का? आगे इस जगह बहुत खाली रहती है। हाँ, मगर एनुअल डे सब हो तो जाके आगे सीट पकड़ लेते हैं, मगर कोई पेरेंट मीट हो या कोई वर्कशॉप हो तो पीछे जाके बैठ जाते हैं। वाई? यू हैव टू टेक दैट एंड गो एंड सिट इन द फ्रंट। मैं कभी भी जाती हूँ, मैं आगे फर्स्ट सीट में जाके बैठूंगी। It's even if I don't know anything about it, it's okay. I've come here to learn. I've come here to listen. So always take one step forward and learn new things. Okay, let's do it now. Now, दूसरी बात, अगर डिस्टेंस आपको बता दिया कि यहाँ से लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, आगे जाओ करके बता दिया, तो आपको अभी मालूम पड़ना है कि कितना दूर है। हाउ फार इज इट? हाउ फार इज इट? तभी तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अ, बस में जाओगे या चल के जा सकते हो। इज इट वॉकेबल? इज इट वॉकेबल? क्या वो चल के जा सकती हूँ मैं वहां पर? इज इट वॉकेबल? लाइक दैट। ओके, हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर? ऐसे भी पूछ सकते हो, हाउ फार इज इट फ्रॉम दी वॉट एवर लैंडमार्क वो बताए थे उनको, फ्रॉम द पार्क, ऐसा करके जो भी लैंडमार्क बताए वैसे वहां पर भी बता सकते हो। ओके, सो हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर? इज इट वॉकेबल? पहले वो आप डिस्टेंस पता करके फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाउ यू वांट टू कम्यूट। कम्यूट माने क्या? ट्रैवल करना है। हाउ यू वांट टू ट्रैवल, कम्यूट, कम्यूट। आप किसी से पूछ रहे हो तुम कैसे क्या से ट्रैवल करते हो, ऐसे पूछने के बदले हाउ डू यू कम्यूट। हाउ डू यू कम्यूट माने आप कैसे आते हो? तो वॉक से आ रहे थे, इट्स जस्ट वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम माय हाउस, सो आई कम बाय वॉक, आई कम बाय साइकिल, आई कम बाय माय बाइसाइकिल, आई कम बाय अ टू व्हीलर, आई कम्यूट बाय टू व्हीलर, आई कम्यूट बाय कार, बाय ट्रेन। जो भी वो कम्यूट करते हैं, जिसके सहारे वो आते हैं ट्रैवल करके, वो बोलेंगे आई कम्यूट। तो कम्यूट वर्ड आपको मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। यू हैव एनी डाउट्स इन दिस? शैल आई रब द बोर्ड? और yesterday I asked you to use artificial, sequence or sequential, all these words and make sentence. No one has sent homework. अंजलि सोनी जी, नजर लगे क्या आपको बोल के कि रोज आप होमवर्क भेजते हो, आपने भेजा नहीं? यू हैवंट सेंट मी द होमवर्क। ओके, देन क्योंकि वो लोग लैंडमार्क नहीं बताया, तो आप लैंडमार्क पूछ सकते हो। अब अगर आपको वो एरिया मालूम है, मान लीजिए, और आपको कुछ, इज इट next to, next to the ATM, yeah, next to the what to say, supermarket, next to the theater, next to the park, आप जो भी है, next to the temple, कुछ भी पूछ सकते हो। लैंडमार्क कुछ भी हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, एटीएम हो सकता है, सुपरमार्केट हो सकता है, और एक बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, और या कोई टावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो लैंडमार्क। अगर आपको वो एरिया मालूम है मगर आपको डाउट है, इज इट नेक्स्ट टू, ऐसे करके डाउट सवाल पूछ रहे हो। इज इट
बिफोर, बिफोर द एटीएम, एटीएम के बिफोर है या आफ्टर है? एटीएम के बिफोर है या आफ्टर है या बिहाइंड है, कुछ भी पूछ सकते हो आप। बिफोर है, आगे है कि पीछे है, उससे उससे आगे है या उससे पीछे है, पहला आता है या बाद में आता है, या बिहाइंड माने पीछे है, ऐसा। ऑल राइट। और नेक्स्ट टू, सिंपल नेक्स्ट टू, इज इट नेक्स्ट टू द एटीएम? तो ये सब आप लैंडमार्क पूछ सकते हो, या आप किसी को एड्रेस बता रहे हो, वो पूछने से पहले आप बता सकते हो, इट यू गो फर्दर राइट, देयर विल बी एन एटीएम, just next to that is your destination. Okay, like that you can tell. Clear? So shall we go to the conversation? I think I've given you enough vocabulary to अभी इसका जो आंसर है, जो पहले वाले का आंसर, हाउ फार इज इट आपका, तो उसका आंसर क्या मिल सकता है? जैसे आपने पूछ लिया, हाउ फार इज इट फ्रॉम हियर, आपने पूछ लिया, इट्स अबाउट 10 minutes वॉक। ओके, ऐसे जवाब वो दे सकते हैं। या तो आप पूछ रहे हो, would it be better to take a bus or train? ऐसे पूछ रहे हो, वुड इट बी बेटर टू टेक अ बस और अ ट्रेन, तो वो आंसर देंगे, इट्स जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। नहीं, नो, नो करके बता के, इट्स जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, नो बहुत ही पास में ही है, शॉर्ट डिस्टेंस अवे, तो आप चल के, इट्स वॉकेबल। इट्स वॉकेबल। ओके, राइट। 12 बज गए हैं शायद, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। ओके, इसलिए आवाज आती होगी, आपको डिस्टर्ब होगा। राइट, इट्स जस्ट शॉर्ट डिस्टेंस अवे, इट्स वॉकेबल। तो कल हम इसका कॉन्वर्सेशन देखेंगे, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ नॉइस डिस्टर्बेंस। कार्तिक सर, इज इट हर्ड? कार्तिक सर, ओके, आपको आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो वी डू द कॉन्वर्सेशन एंड विल एंड द सेशन। ओके, नाउ आप ए और बी के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। एक्सक्यूज मी। ओके, यस प्लीज, हाउ कैन आई हेल्प यू? ओके, यस प्लीज, हाउ कैन आई हेल्प यू? फिर ए, कुड यू डायरेक्ट मी टू द सेकेंड क्रॉस स्ट्रीट, या आपको जो भी यहाँ पे डालना है, जो भी एड्रेस है, टू वसंत स्ट्रीट, या कोई जो भी है आपको स्ट्रीट या जगह पूछना है, या आप पूछ रहे हो कि जो हॉस्पिटल कोई भी, ट्रिपल एम हॉस्पिटल या चेरियन हॉस्पिटल, कुड यू डायरेक्ट मी टू द ट्रिपल एम हॉस्पिटल, ऐसे जो भी आपको पूछना है, तो फिर वो बताएंगे आपको। यू विल हैव टू मेक अ राइट भी बोल सकते हैं, या टेक अ राइट भी बोल सकते हैं। ओके, राइट या लेफ्ट, आपको जो भी बताना है वहां पे, लेफ्ट या राइट। ओके, ऑन डैश स्ट्रीट, कोई भी स्ट्रीट वहां पे हो। ओके, यहाँ पे लेफ्ट राइट भी बता सकते हो, और जो भी मैंने बताया था आपको, यू हैव टू गो स्ट्रेट अहेड, आपको सीधा जाना है, बोलना आपका जो भी एड्रेस है। तो आप लोग सब ये होमवर्क करोगे, कोई भी नहीं छोड़ेगा इसको, आपके स्कूल से आपके घर पे या आपके बच्चे के स्कूल से घर से, घर तक, या घर से स्कूल तक का डायरेक्शन मेरे को लिख के भेजोगे।
कैसे जाते हो, जाते ही सीधा जाते हो या लेफ्ट जाते हो या राइट जाते हो करके आप बता सकते हो। यू विल हैव टू मेक अ राइट और एक राइट और टेक अ राइट लेफ्ट ऑन द डैश स्ट्रीट, जो भी आपका गली हो। देन गो स्ट्रेट, उसके बाद में सीधा जाओ until you see द। अभी यहाँ पर लैंडमार्क बताइए, आपका जो भी लैंडमार्क है। लैंडमार्क कुछ भी हो सकता है, मॉस्क हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, चर्च हो सकता है, सुपरमार्केट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू विल हैव टू मेक अ राइट और टेक अ लेफ्ट और टेक अ राइट ऑन द डैश स्ट्रीट, यहाँ पे वसंत स्ट्रीट करके लिख रही हूँ मैं। देन गो स्ट्रेट अंटिल यू सी द लैंडमार्क। वो मॉस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ उसको। फिर उसके बाद पास द मॉस्क, पास द मॉस्क मैंने क्या बताया, पास्ट गो पास्ट। यहाँ पे पास भी बोले, गो पास्ट भी बता सकते हैं हम। पास द मॉस्क भी गो पास्ट, यानी कि मॉस्क को आगे, मॉस्क के आगे जाओ, उसको छोड़ के आगे जाओ। ओके एंड इट्स राइट नेक्स्ट टू द पार्क। उसके बाद मॉस्क के आगे जाओ, उसको छोड़ के आगे जाओ, वहां पे एक पार्क है, उसके बगल में ही है, राइट नेक्स्ट टू द पार्क। पार्क बोल सकते हो, प्ले एरिया बोल सकते हो। ओके फिर आपको चाहिए तो आप वापस क्या है, ए करके आप रिपीट करो ये जो भी आपने उसने बोला। सो आई हैव टू टेक अ राइट on the Vasant Street and then go straight. I will find a mosque. I have to go past the mosque and there I find the park and there I reach my destination. Is it? ऐसे करके आप पूछोगे। तो उन्होंने जो भी बताया आपको, आप रिपीट, कंफर्म करने के लिए आप रिपीट कर सकते हो। यहाँ पर का डायरेक्शन आप समझ गया करके आप कंफर्म करने के लिए आप रिपीट कर सकते हो जो भी यहाँ पे बताया। फिर आप थैंक यू बोलोगे और फिर आप जाओगे। देन यू विल से थैंक यू। वो कंफर्म करने के बाद भी बोलेगा यस। अगर आपने कुछ गलती की हो तो वापस आपको वो करेक्ट करेंगे और फिर आप थैंक यू बोल के वहां से चलेंगे। वो बोलेंगे डोंट मेंशन और माय प्लेजर बोल सकते हैं, डोंट मेंशन बोल सकते हैं या माय प्लेजर, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। ओके क्लियर, कॉन्वर्सेशन समझ में आया? ओके सो यू ऑल विल अटेम्प्ट टू राइट अ कॉन्वर्सेशन लाइक दिस, ए और बी के बीच में या किसी का भी नाम ले लो, आप इस कॉन्वर्सेशन लिखोगे। और यू कैन इवन ड्रॉ कि मान लीजिए यहाँ पर स्कूल है, यहाँ से सीधा मैं जा रही हूँ, यहाँ पे वसंत स्ट्रीट में गो स्ट्रेट अहेड और यहाँ से मैं राइट ले रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं ये प्ले एरिया है, उसके नेक्स्ट में मेरा स्कूल है, ये स्कूल है, ये प्ले एरिया है, यहाँ पे मॉस्क भी कुछ बोला था, यहाँ पे मॉस्क है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी ड्रॉ ड्रॉ करके, फिर यहाँ पर ही मेरा लैंडमार्क है। तो ऐसा मैं बता रही हूँ, मैं पहले सीधा जा रही हूँ और फिर मैं राइट ले रही हूँ या लेफ्ट ले रही हूँ, जो भी यहाँ पे डायरेक्शन बताया मैं ऐसे मैप पे ड्रॉ करके भी बता सकती हूँ। क्लियर? कुछ डाउट्स है तो अनम्यूट करके पूछिए। यस, are you able to unmute or type in the chat box? Just give me a thumbs up if you are clear about everything. Varsha Patel, Anjali Soni, everyone able to understand? Bharti Devi, Seema, Anchal, Preeti, yes? Yes, ma'am. Thumbs up. Okay, Varsha Patel has given me, right. Anything else? So please do talk in English, converse in English. ये जो 10-15 दिन और है, मेहरबानी करके आप इंग्लिश में ही बात, ये आपके जब आप खाना बना रहे हो तो आपने आपसे इंग्लिश में बात कीजिए। आप जब कपड़े धो रहे हो, बर्तन कर रहे हो, वो बर्तनों से बात करो, अगर कोई मिल नहीं रहा है तो, मगर स्पीक इन इंग्लिश। ओके so only then you will do. If you don't speak you will not get it. All right, yes ma'am, Sadhana, very good Sadhana. All right, see you next class, take care. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.